हेलो एवरीवन। मैं आपकी दोस्त, मैं आपकी होस्ट। आज मैं सुपर टेट की स्ट्रेटजी आपसे डिस्कस करूंगी कि क्या कैसे पढ़ना है, कितने घंटे डेली पढ़ना है। बुक्स तो मैंने ऑलमोस्ट कल बता ही दी थी। अगर किसी को ना भी समझ में आया हो तो दोबारा बता दीजिए, तो मैं बुक लिस्ट की अलग से एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, मैंने इसलिए छोड़ रखा है। अगर कुछ भी रह गया उसमें कि ये सब्जेक्ट किससे पढ़ें तो आप हमें बता दीजिएगा, तो मैं दोबारा बना दूंगी उसकी वीडियो। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। कैसे पढ़ना है इसके लिए। तो पहले तो क्या करें, स्लॉट में बनाए, एक स्लॉट बनाए। ठीक है, एक स्लॉट बनाए 2 घंटे का, कि हमें 2 घंटे पढ़ना है और 2 घंटे हिलना नहीं है उस जगह से। 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, 2 घंटे तक कोई भी काम धंधा कुछ भी नहीं। स्पेशली मैरिड लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि उनके दिमाग में चलता रहता है ना कि नहीं ये काम छोटा है, बच्चा रो रहा है, या इन लॉस क्या सोचेंगे। कुछ भी नहीं सोचना, जब 2 घंटे हमें पढ़ने बैठना है तो 2 घंटे पढ़ने बैठना है। और आप ऐसा करें ना, स्पेशली मैरिड लोग सुबह कोई भी काम करने से पहले, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, कोई भी घर के काम करने से पहले आप 2 घंटे पहले उठ जाएं। और तभी आप पूरे दिन का टाइम टेबल बना लें, या रात में सोने से पहले टाइम टेबल बना लें कि कल मुझे सुबह क्या पढ़ना है। बेस्ट यही है कि आप रात में सोने से पहले बना लें कि आपको सुबह क्या पढ़ना है, फिर दोपहर में क्या पढ़ना है, इवनिंग में क्या पढ़ना है। ठीक है, और कैसे क्या कवर करना है। तो 2 घंटे आप सुबह वही पढ़ें जो इजी हो। ये नहीं कि आपने टफ उठा लिया फिर आपको नींद आ रही है फिर आप सो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा इजी सब्जेक्ट उठाइए। इजी में मैं क्या बताऊँ, जैसे कि आपको जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, या मैथ उठा लो, सुबह मैथ उठा लो, रीजनिंग उठा लो। ठीक है, तो उनको 2 घंटे पढ़ना है। फिर हमें क्या करना है कि डेली के 6 घंटे का टारगेट, अभी स्टार्टिंग है तो डेली के 6 घंटे का टारगेट बनाए। और जिसकी बिल्कुल पढ़ाई छूट चुकी है ना, वो तो सिर्फ 30 मिनट से पहले शुरू करे। वरना तो अगर उसने 2 घंटे का टारगेट बना लिया तो उसका मन ही नहीं लगेगा बिल्कुल, और उसे बोरियत भी फील होगी। और साथ में एक्सरसाइज अपना करना, मेडिटेशन करना, ये तो कंटिन्यू रखें। जो कर रहे हैं वो भी, और जो ना कर रहे हैं तो वो स्टार्ट कर दें इस चीज़ को। पढ़ाई के बीच में ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया हाउ टू स्टडी। स्लॉट बनाएं 2-2 घंटे का। 6 घंटे तक का एक दिन में पढ़ें। अभी ज़्यादा ओवरलोड ना लें, जब तक वैकेंसी का ये फाइनल नहीं आ रहा कि फॉर्म कब से क्या भरे जाएंगे, तब तक लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा हो तो केवीएस के लास्ट ईयर के पेपर ले लें। उसमें मतलब सचिन एकेडमी के ले लें, जो केवीएस के उन्होंने लॉन्च की थी एक बुक, जो मुझे बहुत सही लगी थी। तो उसमें लास्ट ईयर के पेपर भी थे, बिहार के भी थे, झारखंड के भी थे, छत्तीसगढ़ के भी थे, केवीएस के थे, एनवीएस टीजीटी पीजीटी ये सब थे। तो आप उसको एक बार ले सकते हैं, लगा सकते हैं। और घटना चक्र की जो मैंने कल बुक दिखाई थी उसको ले सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं कैसे पढ़ना है। डेली व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। ठीक है, डेली व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। जब भी मैथ पढ़ें तो मैथ के साथ रीजनिंग पढ़ें। ये नहीं कि मैथ के साथ आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, यार इंग्लिश उठा लिया, नहीं। जब आप मैथ पढ़ेंगे, जैसे 2 घंटे आपको मैथ पढ़ना है तो 2 घंटे सिर्फ मैथ नहीं पढ़ना, 2 घंटे मैथ प्लस रीजनिंग कवर करना है। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग यहाँ 5 नंबर का है और मैथ यहाँ 20 नंबर का, 25 नंबर यहाँ से कवर हो रहे हैं। तो ये दोनों साथ में पढ़ने हैं। तो इससे क्या होता है कि लगभग कुछ चीज़ें सेम ही होती हैं, कैलकुलेशन वगैरह, तो आपको थोड़ा इजी रहेगा पढ़ने में। ठीक है, हिंदी पढ़नी है तो हिंदी के साथ संस्कृत पढ़नी है। ठीक है, जो एक बार ऐसा करके पढ़ चुके होंगे वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ को। जब हिंदी पढ़ें तो साथ में संस्कृत के साथ ही पढ़ें। ठीक है, 2 घंटे अगर हिंदी का निकाला है तो 2 घंटे में हिंदी नहीं, 1 घंटा हिंदी, 1 घंटा संस्कृत, 1 घंटा मैथ, 1 घंटा रीजनिंग। ठीक है, ये 2-2 घंटे ऐसे हो गए। जब सीडीपी पढ़ें तो सीडीपी के साथ शिक्षण कौशल भी पढ़ें, जीवन कौशल भी पढ़ें। मतलब 30-30 मिनट दें तीनों को। 30-30 मिनट देंगे तो 1.5 घंटे का ये टारगेट हो गया। ठीक है, और जब ईवीएस पढ़ें, ईवीएस के साथ एसएसटी, एसएसटी के साथ जीके, जीके के साथ करंट अफेयर, करंट अफेयर के साथ हो सके तो साइंस, क्योंकि साइंस ईवीएस ये एक ही जैसे ही है। ठीक है, ईवीएस इन्वायरमेंट और साइंस, तो आप इससे इंटरलिंक कर पाएंगे तो चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ पाएंगे। और जो टॉपिक कॉमन हो रहे होंगे वो आपको समझ में आएगा कि ये टॉपिक कॉमन है। अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो फिर बहुत हौच पौच हो जाएगा। तो हौच पौच ना करें, बहुत इजी रहे पढ़ाई में। अगर एकदम से उसको हाय तौबा करके पढ़ेंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाती है फिर।
इंग्लिश को पढ़ें तो कंप्यूटर से। इंग्लिश को मैंने इसलिए कंप्यूटर के साथ बताया क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और कंप्यूटर भी इंग्लिश में ही आता है पेपर में, इसलिए दोनों को एक साथ इंटरलिंक करके पढ़ें, ये ज़्यादा सही रहेगा। ये 5 नंबर का आएगा और इसका कोई डिफाइन नहीं है ये कितने नंबर का आएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट पे कि हमें डेली डेली वही है कि आप या तो 30 मिनट से शुरू करें या एक घंटे से शुरू करें और उसको खींचें 6 से 7 घंटे तक डेली की पढ़ाई, तभी सुपर टेट में कुछ हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है। डेली का मैं बता रही हूँ, सप्ते का नहीं। डेली पढ़ना है आपको 6 से 7 घंटे पढ़ना। स्टार्टिंग में 1-2 घंटे पहले 30 मिनट, फिर 45, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा, ऐसे करके पढ़ाएं। अब मैं बता रही हूँ डेली आपको क्या पढ़ना है डेली। तो डेली में देखो जो कंपलसरी है, करंट अफेयर की कोई एक क्लास पकड़ लो। मैं तो स्टडी IQ से पढ़ती हूँ तो मेरा तो वहाँ से कवर पूरा हो जाएगा। अगर आप चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हो, वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। जो प्रीलिम का है ना, मतलब जो वो बोले कि प्रीलिम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, बस आप उसको ही नोट्स उसके नोट्स बनाते जाना। जो वो बोले कि मेंस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है वो नहीं, वो आपको क्या ज़रूरत है सुपर टेट में, सिर्फ प्रीलिम वाला ही आप लिखते जाना, जो वन लाइनर हैं वो लिखते जाना, ठीक है। और उसके साथ डेली जीके पढ़ें क्योंकि जीके बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। जीके नहीं है, SST ले लें, SST वास्ट सब्जेक्ट है तो बहुत दिक्कत होगी। देखिए मैथ को डेली कवर करना है, ठीक है, मैथ प्लस रीजनिंग ये डेली कवर करने हैं, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं इनको आप एंड में कवर कर ही नहीं पाओगे। कैसे करोगे, फॉर्मूले याद ही नहीं रहेंगे, क्योंकि इनको मल्टीपल रिवीजन चाहिए होता, बार बार सॉल्व करना, बार बार सॉल्व करना, जब तक नहीं आ रहा सॉल्व करना। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, ये एंड वाली नहीं है, इनको अभी जब तक फॉर्म नहीं आ रहे हैं तब तक इनको कवर कर लो। और ये जो कंप्यूटर और ये इंग्लिश है, इनको चाहे अभी कर लो चाहे बाद में कर लो। देखो CDP शिक्षण कौशल जीवन कौशल ये क्या है, अगर आप 10 दिन पहले भी पढ़ेंगे ना तो भी कवर कर लेंगे। हिंदी संस्कृत क्या है, 10 दिन पहले पढ़ेंगे तो भी कवर कर लेंगे। ये जो सब्जेक्ट हैं ये और ये 10 दिन पहले वाले नहीं है, ये 1 या 2 महीने पहले वाले हैं। तो अभी हमारे पास टाइम है तो अभी कवर कर लो। देखो मेरा तो कवर हो रहा है, साथ में मेरा मैथ और रीजनिंग कवर हो रखा है। अभी KBS का मैंने दिया था 2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले एग्ज़ाम, तो मेरे नोट्स भी बने हैं, मेरा ये कवर भी है, मेरा ये भी कवर है। मुझे बस संस्कृत कवर करना है तो मैं तभी देखूँगी। और ये सब उसमें आया ही था तो मेरे इसके नोट्स भी बने हैं बाकायदा और ये कवर हो रखे हैं। और ये मेरा पूरा कवर है क्योंकि ये मैं PCS के लिए पढ़ ही रही हूँ। कंप्यूटर मैंने चंडीगढ़ का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें कंप्यूटर थी, और KVS के एग्ज़ाम में भी कंप्यूटर थी, तो मेरा कंप्यूटर भी कवर है। और इंग्लिश तो मेरा है ही, इंग्लिश की तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, फिर आप ही लोग नहीं देखते हैं, आप ही लोगों को शिकायत रहती है वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बोर होते हैं। तो बोर होने का नहीं, जितना बताया इसको फॉलो करने का। और नेक्स्ट बताइएगा कि सुपर टेट के लिए क्या चाहिए, आपको क्या जानना है, कि डेली मैं कैसे कवर कर रही हूँ, जीके वगैरह किस से पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस पॉइंट पर चाहिए, तो वो मैं उसी पॉइंट, अब आप जब बताएंगे तभी मैं इसकी अब वीडियो डालूंगी, वरना सुपर टेट की अब कोई वीडियो नहीं आएगी, ठीक है। आएगी तो बुक लिस्ट के रिगार्डिंग आएगी या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक, वरना आप लोग जब बोलेंगे तभी अब वीडियो आएगी। ओके चलिए आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।